नमस्कार, आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज और मैं हूं चितरंजन कुमार। आज मैं मौजूद हूं भाजपा के जिला प्रवक्ता के साथ। इनसे लोकसभा से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे। लोकसभा का नॉमिनेशन प्रक्रिया समाप्त हो गया है। प्रत्याशी अब क्षेत्र में भ्रमणशील है, लगातार दौरा कर रहे हैं और अपनी दावा कर रहे हैं। नॉमिनेशन में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह, उन्होंने बड़ी बड़ी दावा इस बार फिर किया है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में एयरपोर्ट भी बनेगा। तो इस पर कितनी सच्चाई है, पीछे में वो जो 3 बार सांसद रहे हैं तो वो कितना काम किए हैं, उसका भी रिपोर्ट कार्ड आज हम जिला प्रवक्ता से लेंगे। तो नमस्कार सर। धन्यवाद। लोकसभा का बिगुल बज गया है, आप लोग भी पूरी तरह से तैयारी में हैं और तैयार हो चुके हैं। लगातार बैठक का दौर जारी है। कल भी आपने सभी एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक किया। क्या लगता है इस बार चुनाव जो है वह कितना आसान है आप लोगों के लिए? देखिए, हम लोग के लिए चुनाव बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोग सालों भर बैठक का दौर चलते रहता है। महीना में 10 बैठक निश्चित रूप से होता ही होता है। 10 बैठक के बिना महीना नहीं गुजरता है भारतीय जनता पार्टी का। तो हम लोग 5 साल चुनावी मूड में रहते हैं। हम लोग धरातल पकड़ के चलते हैं, एकदम जमीन पे काम हम लोग करते हैं। जमीन छोड़ के हवा फायर हम लोग नहीं करते। हमारे कार्यकर्ता भी जमीनी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उड़नदस्ता कार्यकर्ता आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, आप पर तो आरोप है कि लगातार 3 बार से सांसद सुशील कुमार सिंह हैं और औरंगाबाद में विकास नहीं हुआ है। यह आरोप जो है वह विरोधी या महागठबंधन के लोग लगाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए भाई चितरंजन जी, ये सोचने की बात है कि महागठबंधन के लोग आरोप लगाएं। आरोप लगाना उनका दायित्व है, वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा सबसे ज्यादा रोड औरंगाबाद में बना। औरंगाबाद लोकसभा में सबसे ज्यादा बिहार में रोड बना। तो ये विरोधी को या तो समझ में नहीं आता है या कहीं उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी रखना चाहिए। इसके पहले हमने आपको बताया था कि नीति आयोग के तहत पूरे भारतवर्ष में औरंगाबाद का पहला स्थान आया है। तो कहीं ना कहीं काम तो हुआ है। उत्तर कोयल नहर की बात आप बार इसी बात पे हम आएंगे। आप बार बार ये बात हमसे कहते हैं 4700 करोड़। ये हम नहीं कहते, ये विरोधी कहते। अरे भैया, विरोधी के बात लेके आप ही ना आते हैं मेरे पास। तो भैया 4700 करोड़ लगभग रुपया आ गया है 2 टर्म में केंद्र के द्वारा। और मोदी जी गारंटी दे दिए हैं। 2 तारीख की रैली में मोदी जी 2 चीज बताए। एक चीज ये बताए कि बिहार के चिंता के लिए मैं हूं। मोदी जी जब आते हैं तो बस घोषणा हो जाती है उत्तर कोयल नहर के बारे में, लेकिन पानी किसानों को नहीं मिलता है। देखिए, कोई बीमारी अगर बहुत गंभीर है तो एकाएक वो ठीक नहीं होता है, उसमें लगना पड़ता है। तो वो लग रहा है और पॉजिटिव वे में काम चल रहा है। राम मंदिर एक दिन में बन गया क्या? कोई भी काम पॉजिटिव करने के लिए समय लगता है। बच्चा जन्मता है तो तुरंत दौड़ने नहीं लगता है, उसको समय लगता है। भाजपा को जो है वह चुनाव के समय ही उत्तर कोयल नहर क्यों याद आता है? भाजपा को सब दिन याद रहता है, विपक्षी को चुनाव में याद आता है। नहीं, अगर ये रहता सब दिन याद तो अब तक तो पानी मिल जाता। कैसे मिल जाता? उसमें बराबर प्रयास रहते हैं हमारे सांसद महोदय। केंद्रीय मंत्री कई बार वहां आए हैं। पूरी तरह से नहीं कैसे प्रयास रहते हैं भाई, पूरी तरह से प्रयास रहते हैं, तब न 2 बार पैसा आ चुका है। ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा के आज चुनाव है तो कल पैसा आया, ऐसा तो बात नहीं है। काम निरंतर चल रहा है। काम करने में समय लगता है। बाकी लोग को काम करने का तरीके पता नहीं है तो क्या बताएंगे कि कैसे काम होगा और नहीं होगा? उनको काम करने का तरीका पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो दूसरे को भी वही हिसाब से समझते हैं। हम लोगों ने जो व्यवस्था यहां हो रहा है, व्यवस्था में एक चीज पर गौर किया जा रहा है। अब पूरी तरह से आप देख रहे होंगे, अभी सभी जगह लगभग लोगों को आज की स्थिति में
जो 5 लाख का सीधा सीधी कहल जाता है कि भाई आपको इलाज कराने में पैसा नहीं लगेगा, वो कार्ड लगभग जगह बन रहा है। उसको 15 लाख से जोड़ करके देखा जाए, नहीं, 15 लाख से कुछ नहीं जोड़िए आप, आपको अपने आप लगेगा। आप घर में जब अस्थाई से बैठिएगा तो एक बैक आप ही को लगेगा कि मोदी जी जो बोले थे वो सही था। 15 लाख से आप जोड़ के देखते हैं। इसमें भी आरोप है विरोधियों के द्वारा कि चुनाव के समय ही सबको बनाया जा रहा है आयुष्मान कार्ड, इससे पहले क्यों नहीं? देखिए, सब दिन बनाया जा रहा था, चुनाव से पहले भी बनाया जा रहा था। चुनाव से पहले तो कुछ ही लोगों को लिस्ट में नाम था। चुनाव से पहले बहुत तरह का ऐसा बात होता है ना, जैसे होता क्या है कि हमारा बजट क्या है, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। विशेष पैकेज फिर आया, उसके अनुसार हम काम करेंगे। जब चुनाव आता है तो सही बात है कि कुछ न कुछ काम करने का रफ्तार बढ़ जाता है। देव में एक कार्यकर्ता ने कहा था, आपके भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी की तो गारंटी है, औरंगाबाद में सुशील सिंह की क्या गारंटी है? और वो सुशील सिंह के सामने ही कहा था। देखिए, एक चीज आपको मैं बता रहा हूं चितरंजन जी, कि सुशील बाबू मोदी जी के ही अंग है। आप, मोदी जी आपसे वोट मांगने आए हैं सुशीले बाबू के लिए ना। आप कौन हिसाब से बोलते हैं कि मोदी जी का गारंटी और सुशील बाबू का गारंटी नहीं है? मोदी जी का चेहरा बनाए हैं सुशील बाबू को यहां, तो हम लोग के लिए औरंगाबाद का मोदी सुशीले बाबू है। इस बार आप लोग जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? हम लोग जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं। वोट का अंतर पीछे से इस बार ज्यादा रहेगा, लगभग 2 लाख वोट से इस बार हम लोग जीतेंगे। इस बार महागठबंधन ने बड़ा ही तरीके से उम्मीदवार का चयन किया है। लालू प्रसाद यादव ने यहाँ से कुशवाहा कुछ सीट दिया है, क्या लगता है इस बार आप? जब भाई चितरंजन जी, एक चीज आप समझिए, इसके पहले 2019 में लोकसभा हुआ था, उस समय भी उसी समाज के लोग को टिकट मिला था। उस समय हमारे साथ ना कुशवाहा जी थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे हमारे साथ उस समय, और उस समय जीतन राम मांझी भी नहीं थे। हमारे लोकसभा क्षेत्र औरंगाबाद में जीतन राम मांझी का अच्छा खासा पकड़ और वोट बैंक है, जो एक एक वोट भाजपा को करेंगे, एनडीए गठबंधन को करेंगे लोग। तो आप समझ लीजिए कि पिछले बार 70,000 से अधिक मत से हारे उसी समाज के लोग, और फिर इस बार दिए। इस बार तो डांगी लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं गुरुआ में। वो बोल रहे हैं कि हम कुशवाहा जी को वोट नहीं देंगे, उनका चरित्र ठीक नहीं है। उसके बारे में कितना वायरल हुआ है। अभय कुशवाहा जी का चरित्र ठीक नहीं है, उनके वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में पूरा चर्चा है। नहीं, वीडियो वायरल हुआ है। जब टिकट मिला था अभय कुशवाहा जी का, तो हम लोगों ने सवाल उनसे किया था इस मामले पर कि एक वीडियो वायरल है आपका, बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि उन्हीं लोगों का कार्यक्रम था जिसमें हम गए थे, और उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती धकेल दिया था। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब हमारा कार्यक्रम में जबरदस्ती उनको शराब पिलाया जाए और वो अपने आप को गरिमा महसूस ना करके शराब पी लें, और वो कहे कि जबरदस्ती हमको भाजपा वाले ने पिला दिया, क्या मतलब है भाई? वो तो कह रहे थे कि जानबूझ करके सोची समझी रणनीति थी, आप ही लोग पर आरोप लगा रहे थे। वो उनका कोई बचने का व्यवस्था नहीं है, तो क्या बोलेंगे? उनके पास कोई जवाब नहीं है उस चीज का। उस चीज का कहीं उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। कल तक वो जदयू में थे और जदयू भाजपा के साथ थी, तब तो भाजपा उन पर आरोप नहीं लगाती थी। पूर्व में भी उनका वीडियो वायरल हुआ था। भाई, जब हम वीडियो देखे तबे न बतावे। वीडियो तो 2014 की बताई जा रही है, पुरानी वीडियो है। वो वीडियो कब का है पता नहीं है, लेकिन चरित्र तो उसी से आता है ना। चरित्र एक दिन में तो होता नहीं है। उस समय भी वो माननीय थे, उसके पहले पूर्व माननीय थे। जो एक बार आप किसी भी चीज का एक बार प्रतिनिधित्व कर लेते हैं, एक बार विधायक या सांसद बन जाते हैं। नहीं, जब वो मुखिया थे तब का वो वीडियो बताया जा रहा है। कैसे बात करते हैं भाई चितरंजन जी? अब वो टेकारी के विधायक कब थे? वो टेकारी के विधायक तो 2019 से पहले थे। वो 2019 मैंने 2015 में थे, और 14 में वो मुखिया थे। हो सकता है मुखिया होंगे, तो मुखिया में उनका चरित्र ठीक था, अब मैंने खराब था, अब ठीक हो गया। ही उनका चरित्र ठीक था, तभी तो वो विधायक चुने गए। तो हम एक चीज बता रहे हैं कि मुखिया रहते जो काम किए
उस समय उनका चरित्र वही था। वो क्या बताए कि उस समय उनका मेरा चरित्र इसलिए था कि हम चरित्र आप बता रहे हैं, लेकिन उनका तो चरित्र ठीक रहा होगा, तभी तो फिर वहां के लोगों ने विधायक बना दिया उनको। देखिए बहुत सारा चीज होता है। विधायक बने 2015 से 20 वो विधायक रहे, आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज समझिए कि विधायक में जो चुना के आए तो उस समय देखिए समीकरण भी बहुत बड़ा चीज होता है। तो समीकरण के हिसाब से वो चुनाव जीत गए होंगे। आज के हिसाब में चितरंजन जी किसी भी स्थिति से महागठबंधन के पक्ष में समीकरण नहीं है, एक चीज। दूसरा चीज कि कभी किसी भी व्यक्ति को छत के नीचे रहने का मन करता है, बिना छत का कोई मकान होता ही नहीं है, तो उन लोग उस मकान के मेंबर हैं कि जिस मकान में कोई छत नहीं है। किस मुद्दे पर इस बार आप लोग जा रहे हैं मैदान में? हम लोग तो सालों भर का वही चलता है भाई। किस मुद्दे पर इस बार मैदान में जा रहे हैं आप लोग? अब उनसे न पूछिएगा, हमारे पास तो विकास का एजेंडा है कि भाई हम लोग विकास निरंतर करेंगे। जहां जहां विकास में त्रुटि हुई है, विकास जिस क्षेत्र में कम हुआ है उस क्षेत्र में विकास होगा। रोजगार में बेतहाशा बढ़ोतरी होगा। हम लोग विकसित भारत अभियान की तरफ जा रहे हैं। कल बिल गेट्स से बात हुई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज पर बात किया। उन्होंने एक चीज कहा जो आप सुने होंगे कि हम अब चाह रहे हैं कि लोगों को ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़े, कम से कम काटना पड़े, इसका व्यवस्था करे। घर बैठे काम हो, जहां लोग हैं वहीं से काम हो, इस तरह से लोग माने एक एक चीज पर बिंदु पर बात हो। अच्छा, ये अभी जब नामांकन था महागठबंधन के प्रत्याशी का, तो उसमें जो काराकाट के जो प्रत्याशी हैं राजा राम, वह आरोप लगा रहे थे कि छोटे लोगों से जीएसटी की वसूली करके बड़े लोगों को जो लोन है, कर्ज है, वह माफ कर दे रही है बीजेपी की सरकार। किन छोटे लोगों का आप बात करते हैं? किन छोटे लोगों से लिया जाता है जीएसटी? जीएसटी लगने के बाद 1 रुपया रेट बढ़ गया क्या किसी चीज में? हमको ये बताइए आप। जीएसटी अगर लगा तो जो सीमेंट का रेट था वही रेट है, जो रड का रेट था वही रेट है, जो प्याज का रेट है वही रेट है, जो दाल का रेट है वही रेट है। तो भैया आपका बढ़ा कहां? चोरी जो हो रहा था उसको रोक दिया गया। जो टैक्स का चोरी हो रहा था उसको रोका गया है। वो तो बता रहे थे कि बड़े घरानों को कर्ज जो है वह माफ कर दिया जा रहा है। भैया बड़े घराने को कर्जा दिए कौन थे? कौन दिए थे? कांग्रेस दिया था। तो कांग्रेस दिया था तो उसको भाजपा माफ कर देगी? अरे भैया कांग्रेस दिया, वो दिवालिया घोषित भी कांग्रेस से उसके समय में हो गए, तो भाजपा उस पर लाठी चलाएगी क्या? कि उसका व्यवस्था बनाएगी? क्यों धीरे धीरे कैसे वो दे सकते हैं, उस व्यवस्था में जाएंगे। तो वो तो माफ कर दिया, माफ करने के बाद भैया माफ करने के बाद कुछ ना कुछ फायदा लिया गया होगा कि भाई इस चीज का व्यवस्था बनाइए हमारे समाज के लिए। फायदा कौन लिया होगा? भाजपा लिया होगा? भाजपा नहीं, पूरे देश को फायदा पहुंचा होगा। भाजपा अकेले, भाजपा संपूर्ण, भाजपा एक परिवार है। भाजपा किसी परिवार का पार्टी नहीं है कि भाजपा लेगी फायदा। भाजपा मने संपूर्ण, मने भारत की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। तो भाजपा क्यों लेगी अपना फायदा भाई? भाजपा किसी परिवार का पार्टी है क्या? चंदा का पैसा सबसे ज्यादा भाजपा लिया है। चंदा का पैसा भाजपा में आया, लोग दे रहे हैं। और यह भी आंकड़ा आ रहा है कि जिसके घर में ईडी सीबीआई का छापा पड़ा वो बीजेपी को चंदा दिया है। देखिए एक चीज बताते हैं, वो हमारे लेवल का चीज नहीं है। आप ऐसा चीज हमसे पूछिएगा कि जिसके घर में ईडी और सीबीआई का छापा मरा है वो भाजपा के चंदा दिया, वो स्थिर हो गया। आप तो बिल गेट्स के साथ में बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने बात किया, तभी हमने यह बात। वो न्यूज में चल रहा था ना, कल में चल रहा था तब। देखिए बहुत सारा न्यूज सही भी होता है। माननीय प्रधानमंत्री के साथ कभी न्यूज गलत नहीं होता है। बाकी के साथ न्यूज में तो जो आंकड़ा जारी हो रहा है कि चंदा जो बीजेपी ले रही है वह झूठ है। देखिए आंकड़ा जो चल रहा है वो मैनेज रखता है जहां आंकड़ा जा रहा है। जिस आंकड़ा में जाना चाहिए वहां पे पूरा व्यवस्था उसका होगा। उसका सत्यता का हम पता करेंगे अबर जब औरंगाबाद में जो जातीय समीकरण है उस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप भी वैश्य समाज से आते हैं, क्या लगता है इस बार वैश्य समाज भाजपा के साथ है? 100% है, सदियों से रहा है। और अभी क्यों नहीं रहेगा जब मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी 2 तारीख के आ गए हैं और मोदी जी ने बताया है कि भाई अब पूरे बिहार वासी के
हम चिंता करेंगे, आपके लिए मोदी है, बिहार वासियों के लिए चिंता करने के लिए मोदी है। तो इस बार क्यों नहीं देंगे? इस बार तो और उत्सुक होकर देंगे भी, जो नहीं देने वाले थे उनसे दिलवाएंगे भी वैश्य समाज। चलिए, ये थे हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी, भाजपा के जिला प्रवक्ता थे, और काफी बात इन्होंने रखा और हर बात को मुखरता से इन्होंने जवाब दिया। धन्यवाद।